गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि नूर को एक पुरस्कार पैगाम मिला जिसमें से शाम 6 बजे अकेले दरिया के किनारे आने का हुक्म दिया गया। सच जानने की उम्मीद पर नूर वहां पहुंच गई जहां अचानक अजलान उसके सामने आ गया। अजलान ने नूर को एक सफ़ेद गाड़ी की तरफ देखने को कहा और वहाँ हमजा एक नामदम लड़की के साथ खड़ा था। नूर का दिल टूट गया मगर अजलान ने इसे रोककर कहा कि जल्दी मत करो, हकीकत अभी पूरी सामने नहीं आई। फिर अजलान ने कैसा राज बताया जिसने नूर को हैरान कर दिया। हमजा ना इतना मासूम है और ना ही इतना कसूरवार जितना तुम समझ रही हो। असल कहानी तो अब शुरू हुई है। आइए देखते हैं अब एपिसोड नंबर 5, नूर मोहब्बत। मैं हैरत से अजलान की तरफ देख रही थी। अभी तक मैं यही समझ रही थी कि हमजा मुझसे कोई बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, लेकिन अभी अभी अजलान ने कहा था कि हमजा इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। ये अल्फाज मेरे जहन में बार बार गूंज रहे। मैंने बेचैनी से पूछा, अगर हमजा कसूरवार नहीं तो फिर मुझे ये सब पैगामात कौन भेज रहा है? अजलान ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, बस इतना समझ लो कि कोई ऐसा शख्स है जो हर कीमत पर तुम्हारी शादी को रोकना चाहता। लेकिन क्यों? यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक बार फिर सफ़ेद गाड़ी की तरफ देखा। हमजा भी उस लड़के से बात कर रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की गाड़ी में बैठकर चली। हमजा वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अजलान से कहा कि मुझे इससे बात करनी है। अजलान ने फ़ौरन मेरा हाथ रोक दिया, नहीं नूर, अभी वक्त नहीं आया। अगर तुमने जल्दबाजी की तो असल हकीकत हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। मैं खामोश हो गई। इतने में मेरा फ़ोन बजने लगा, लेकिन स्क्रीन पर मेरी अम्मी का नाम था। नूर, तुम कहाँ हो? मेहंदी वाले घर पहुँच चुके हैं, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, अम्मी मैं बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। फ़ोन बंद होते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी शादी में अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और मेरे पास सच जानने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। मैं घर वापस आ गई। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ। हर तरफ हंसी खुशी और मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी। रिश्तेदार एक दूसरे से मिल रहे थे, बच्चियां ढोलकी पर गाने गा रही थी और सबकी नज़रें मुझे तलाश कर रही थीं। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन दिल के अंदर खौफ पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। मैं हैरान रह गई। मैंने तो ये तोहफा पहले कभी नहीं देखा था। बॉक्स के साथ एक छोटा सा कार्ड रखा था। इस पर सिर्फ इतना लिखा था, ये तोहफा सिर्फ नूर के लिए है, इससे सबके सामने हरगिज़ मत खोलना। मेरे हाथ पे इख्तियार कांपने लगे। ये तोहफा किसने भेजा हो था? हमजा ने या अजलान ने, या फिर वही नामालूम शख्स जो कई दिनों से मेरी ज़िंदगी को एक पुरस्कार कहानी बना चुका था? मैंने आहिस्ता से वो गिफ्ट बॉक्स अपने हाथ में उठाया, वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस डब्बे के अंदर मौजूद एक चीज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। मैं काफ़ी देर तक इस तोहफे को अपने हाथों में थामे बैठी रही। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत करके इस बॉक्स को खोल। इसके अंदर एक खूबसूरत चांदी का लॉकेट रखा था और उसके साथ एक छोटा सा हाथ। मैंने कांपते हाथों से वो हाथ खोला। उस पर लिखा था कि हर वो चीज़ जो चमकती है ज़रूरी नहीं कि सच भी हो। अगर हकीकत जाननी है तो इस लॉकेट को गौर से देखना। मैंने हैरत से लॉकेट को दे हाथों में लिया। पहली नज़र में हुआ एक आम सा जेवर, लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा तो उसके पिछले हिस्से पर एक बहुत छोटा सा निशान बना हुआ था। वो किसी कंपनी का लोगो नहीं था, बल्कि एक अजीब सा महसूस निशान था, जैसे किसी खुफिया ग्रुप की पहचान हो। मेरे ज़हन में सवाल ही सवाल थे, ये लॉकेट किसका था और मुझे ही क्यों भेजा? और इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई और नूर, जल्दी बाहर आओ, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। ये आयशा की आवाज़ थी। मैंने जल्दी से लॉकेट और हाथ अपने अलमारी में छिपा कर रख दिया। चेहरे पर मजनूई मुस्कुराहट से जाकर बाहर सहन रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। ढोलकी की आवाज़, मेहमानों की हंसी और खुशियों का शोर हर तरफ फैला हुआ था। सब मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक राज छुपा था जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। मैं अभी कुर्सी पर आकर बैठी ही थी कि मेरी नज़र सामने खड़े हमजा पर पड़ी। वो खामोशी से मुझे देख रहा था। चंद लम्हों के बाद वो मेरे करीब आया और धीमी आवाज़ में बोला कि नूर, मुझे तुमसे अकेले में एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरी नज़र दूर दरवाजे की पास खड़े एक नामालूम शख्स पर पड़ी। उसने स्याह लिबास पहन रखा था और उसकी नज़रें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थी। अचानक उसने अपने हाथ से सिर्फ एक इशारा किया और फिर भीड़ में गायब हो गया। इसी लम्हे मेरे फ़ोन पर एक नया पैगाम आया। मैंने जल्दी से स्क्रीन देखी तो सिर्फ एक जुमला लिखा था कि अगर हमजा के साथ अकेले गई तो शायद तुम्हें वो सच कभी ना मिले जिसकी तुम कई दिनों से तलाश कर रही हो। मेरे हाथों से फ़ोन तकरीबन गिर ही गया।
ایک طرف حمزہ میرا انتظار کر رہا تھا، دوسری طرف وہ نامعلوم شخص ہر قدم پر مجھے خبردار کر رہا تھا۔ آخر میں کس پر یقین کروں اور کون ہے جو میری زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ رکیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نور کی زندگی میں جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔